अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। माशाल्लाह से हमारा वेदर बहुत खूबसूरत था, तो फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग चलते हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी ईद की तैयारियां चल रही हैं। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा तैयारी करनी होती हैं, क्योंकि कुर्बानी होती है। और यहाँ की ईदें जो होती हैं वो तो रूखी फीकी सी होती हैं। असल मज़े तो पाकिस्तान वालों के होते हैं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दिन गेट टुगेदर होता है फैमिली के साथ, जिसमें मिलजुल के बंदा बैठता है, हल्का फुल्का तैयार होता है और खाना खाना होता है, और बस फिर शाम में सब ने अपने अपने घरों को वापस जाना होता है। ईदों के मज़े तो पाकिस्तान में होते हैं, और स्पेशली इस ईद का तो मज़ा पाकिस्तान में ही आता है। कुर्बानियाँ होती हैं सबके घरों में, और फिर बारबेक्यू वगैरह चलते हैं। और हमारे घर का तो ऐसा था कि हमारी जो होता था, जिसके घर में कुर्बानी हुआ करती थी वो दावत दिया करते थे, और हमारे अब्बू चाचू लोग, कज़न लोग खुद ही घर में कुर्बानी किया करते थे। तो हम लोग सब उनके पास ही बैठ जाया करते थे। और फिर ऐसा होता था कि चाचू लोग और अब्बू लोग मीट वगैरह निकाल के हमें देते और कहते कि टिक्के बनाओ, और साथ साथ हम लोग टिक्के बना रहे होते थे। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अपनी फैमिली को। अपने हम लोग टीजे मैक्स आए थे, और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। स्पेशली फ्रूट्स की मुझे बास्केट चाहिए थी, इस फ्रूट के लिए कोई स्टैंड चाहिए था। और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी और मैं वेट कर रही थी कि कोई अलग सी चीज़ आए, यूनिक सी चीज़ आए, तो मैं बाय करूँगी। लेकिन अभी घर में दावत आ चुकी थी और उसके लिए मुझे ज़रूरी ही लेना था, तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ले लेती हूँ। और मुझे शुगर के लिए भी कोई पॉट वगैरह चाहिए था स्पून के साथ, लेकिन मैं देख देख रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला। कितने स्टोरों पे मैंने देखा तो मुझे नहीं वो मिला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही बाय कर लूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं चाह रही थी वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं गर्ल्स के, बेबी गर्ल के कपड़े देख रही थी, और मुझे इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए आती हूँ तो मैं गर्ल्स के सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ऑटोमन पसंद आ गया था, तो ये इन्होंने बाय किया था, क्योंकि इसमें स्टोरेज भी होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं। और फ्रूट्स के लिए भी मुझे यहाँ से स्टैंड मिल चुके थे, तो वो भी मैंने लिए थे। मैं होम साइंस पे भी गई थी, और वहाँ से ये मैंने डिस्पेंसर लिए थे हैंड सोप के और लोशन का। मेरे पहला डिस्पेंसर जो था वो ज़रा ख़राब हो चुका था, और वहाँ से मैंने ब्रश लिया था क्लीनिंग के लिए, और ये वहाँ पे मुझे स्क्रबी नज़र आई थी, तो मैंने वहाँ से ले ली थी स्क्रबी भी। और ये मैं जो लेके आई हूँ फ्रूट के लिए स्टैंड, ये मैं 2 लेके आई थी। और ये कैचर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बटरफ्लाई वाले, ये भी मैंने लिए थे। फ्रूट का जो मैंने स्टैंड लिया है वो 1699 का एक लिया है। और ये मैंने गिलास के जार लिए थे वोट की लीड के साथ, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। मुझे लेने तो इधर से थे, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ गए तो मैंने ले लिए थे। मुझे वहाँ से लाते हुए मेरा एक जार भी टूट गया था। और ये मैंने 4 बॉक्स लिए थे, और एक बॉक्स में 3 जार थे। और इसकी प्राइस, एक बॉक्स की प्राइस थी 2150। तो मैंने 4 बॉक्स लिए थे। ये मेरे पास रखी हुई थी टैग की मशीन, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इस तरह करें कि मुझे टैग निकाल दें। और उनको मैंने बता दिया था कि मुझे ये टैग चाहिए। इन चीज़ों पे टैग लगे हुए हैं तो बहुत आसानी होती है यूज़ करने में। ये छोटी सी मशीन है, लेकिन बहुत काम की मशीन है। आप जैसे भी चाहो इसका फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे भी चाहो आप, जिस टाइप के भी चाहो आप इसमें से टैग निकाल सकते हो।
और ये मैंने ईद के लिए सूट निकाला है। अभी मुझे नहीं पता ये मैं पहनूँगी या नहीं पहनूँगी। और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड कहते हैं कि थोड़े हैवी ड्रेस पहनो या फैंसी पहनो, और मेरा काम बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं समझ रही थी कि मुझे हल्का सा ड्रेस पहनना चाहिए काम की वजह से। और ये कुरिज़मा का मैंने लिया था। इसकी जो प्राइस थी 7500 थी या 400, अब मुझे याद नहीं है सही तरह से। और ये यहाँ पे मैं चाइनीज़ राइस बना रही थी। यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह और चिकन डाला था। इसमें मैंने सोया सॉस और चिली सॉस भी मैंने इसमें डाला था। और राइस मैंने पहले ही बॉईल कर के रख दिए थे, क्योंकि इसमें ठंडे राइस जो हैं यूज़ होते हैं। और ये मैंने इसमें एग डाल दिया था फ्राई करके, और केचप भी मैंने इसमें डाला था, और चिली गार्लिक सॉस भी डाला था। और यहाँ पे मैंने ये चिली चिकन बनाया था, इसके साथ में बहुत यमी बने थे चाइनीज़ राइस और चिली चिकन दोनों चीज़ें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।